बता दें, घने कोहरे के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। ट्रेनों के समय में भी हम देरी देख रहे हैं और दिल्ली में कोहरे का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते पैसेंजर्स को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। कई हवाई उड़ानों में देरी देखने को मिली है। दिल्ली से हवाई उड़ानों में देरी की जा रही है, चाहे वो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हो या इंटरनेशनल फ्लाइट्स। ऐसे में जो पैसेंजर्स पहुंच रहे हैं उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। घने कोहरे के चलते इस तरीके से सावधानी बरती जा रही है और कई फ्लाइट्स कई घंटे देरी से यहां उड़ान भर रही है। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया। तीनों पर सरकारी खजाने को लूटने और देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का भी आरोप लगाया। अपने भाषण में सिराजुल हक ने भारत के पायलट अभिनंदन को छोड़े जाने का जिक्र करते हुए उस वक्त की इमरान खान की सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उधर सऊदी अरब ने हज यात्रियों की संख्या और उम्र सीमा पर लगी रोक हटा दी। 2020 में कोरोना की वजह से कई पाबंदियां लगाई गई थी, जो इस साल हटा ली गई। यानी अब हज यात्रा में ना उम्र की पाबंदी होगी, न ही यात्रियों की संख्या की। मतलब लोग पहले की तरह हज यात्रा कर सकेंगे। कोरोना की वजह से लगी पाबंदियों के बाद हज के लिए जाने वालों की संख्या पिछले 3 साल में काफी कम हो गई थी। इधर दिल्ली के पास गाजियाबाद के वसुंधरा में एक ऑडी कार ने एक हाउसिंग सोसाइटी के गार्ड को बुरी तरह कुचल दिया। पुलिस के मुताबिक जो आदमी कार चला रहा था वो अपनी बहन को उसके ससुराल ले जाने लेने आया था, लेकिन वहां झगड़ा होने के बाद वो तेजी से कार लेकर भागा, जिसकी चपेट में वहां खड़ा सिक्योरिटी गार्ड भी आ गया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। गार्ड हैं वो पीछे और आगे दोनों तरफ से उनके टायर चढ़े और पूरी तरह से वो गाड़ी के नीचे आए। इससे कुछ ही देर पहले का एक और वीडियो भी सामने आया, जिसे कार में बैठे आदमी ने मोबाइल फोन से बनाया था। उस वीडियो में कुछ लोग कार के शीशे को तोड़ते दिखाई दिए। पुलिस के मुताबिक महिला के भाई ने उसके ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप लगाया। झगड़ा इन लोगों के बीच में दहेज प्रताड़ना को लेकर रहा है और हालांकि महिला के पति ने भी उसके भाई पर अपने घर वालों से बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगाया। इसके साथ ही हाउसिंग सोसाइटी के गार्ड की तरफ से भी महिला के भाई के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। उधर अमेरिका के न्यूयॉर्क के 2 सबसे बड़े अस्पतालों की करीब 7000 नर्सें हड़ताल पर चली गई। वो कई दिनों से अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी और फिर करीब 7000 नर्सों ने काम करने से साफ इनकार कर दिया। उनका आरोप है कि इन अस्पतालों ने कोरोना संकट के दौरान उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी दी और अब उन्हें वेतन देने से पल्ला झाड़ रहे हैं। हालांकि न्यूयॉर्क की मेयर ने अस्पताल प्रबंधन से जल्द इस मामले को सुलझाने की अपील की। इस बीच ब्रिटेन के मीडिया की खबरों के मुताबिक रूस का एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल कुज्नेत्सोव जर्जर हालत में है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की हालत इतनी खराब है कि उसे रस्सियों से खींचने की नौबत पड़ गई। ब्रिटेन के मीडिया ने यह दावा यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट के आधार पर किया, जिसमें दावा किया गया है कि रूस का एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल कुज्नेत्सोव दम तोड़ने वाला है। रूस के पास हेलीकॉप्टर कैरियर और एयरक्राफ्ट क्रूजर तो कई हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर केवल एक। उसका नाम है एडमिरल कुज्नेत्सोव, लेकिन दावा यह है कि उसकी हालत इस वक्त बेहद जर्जर है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में लगा लोहा जंग खा चुका है, उसके ज्यादातर पुर्जे गल चुके हैं। हालत तो यह है कि मरम्मत के लिए उसे रस्सियों से खींचकर ले जाने की जरूरत पड़ी। अगर यूक्रेन की खुफिया रिपोर्ट को सही माने तो रस्सी से खींचने के कारण एयरक्राफ्ट कैरियर के कुछ और पुर्जे टूट गए। रूस की वायुसेना के लिए ये एक बड़ा झटका है।